राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं। तो आज मैं कहने वाली हूँ कि आज है एकादशी, और एकादशी के दिन मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूँगी वो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। सेवा तो छोड़िए, आज एक्चुअली मैं उनका अभिषेक करूँगी। सेवा तो रोज़ ही होती है, आज एक्चुअली मुझे उनका अभिषेक करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया अभिषेक किए। उस दिन ले गए थे, दर्शन वर्शन करा के भी लाए हैं, तो सोच रहे हैं कि अभिषेक कर दें। क्योंकि इधर थोड़ा मुझे ठाकुर जी का लग रहा है कि सफाई कम हो रही है, क्योंकि ये 2-4 दिन ये पूजा की थी, 5 दिन 6 दिन जो भी मेरी बेटी ने, तो उनको बहुत अच्छे से गंदा की हैं। तो गंदा किया, अब उनको साबुन से तो हम नहला नहीं सकते हैं। तो हम ठाकुर जी की सेवा जब करते हैं, जब उनको मुझे एकदम नीट क्लीन करना रहता है, जब वो थोड़े से लगते हैं कि हाँ काफ़ी दिन हो गया, इनकी शाइनिंग कम हो रही है, तो जब उनकी शाइनिंग डल होती है तो मैं दही बाहर रख देती हूँ उस दिन रात में, और सुबह तक वो दही खट्टी हो जाती है। फिर उस दही का हम पंचामृत बना लेते हैं, और उसी से हम अपने लल्ला का अभिषेक कर देते हैं, और लल्ला मेरे एकदम चमक जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अभी मैं तैयारी कर ली हूँ, ये देखिए, ये दूध पानी सब कुछ उनका तैयार है। अभी मैं ले चलती हूँ, पहले उनको जगाऊंगी, और जगाने के बाद मैं उनका अभिषेक करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं ये दिखाऊंगी कि मेरे लल्ला अभिषेक के बाद कितना चमक जाते हैं, वाकई में चमक जाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलती हूँ। ये है उनकी दीदी लल्ला की, बैठी हैं, और लल्ला को मैं जगाने जा रही हूँ। अभी तो पानी और वो सब लेकर आई हूँ उनका, तो आप लोग भी देखिए, मैं दिखाती हूँ। रखो। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवकियों को जगाने आए। जागो प्रभु अब तो जागो, सेवकियों को जगाने। जागो प्रभु अब तो जागो, सेवकियों को जगाने आए। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवकियों को जगाने आए। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवकियों को जगाने आए। लल्ला राधे राधे, लल्ला राधे राधे, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको पानी पिला दिया है जगा के, और मिश्री खिला के मैं इनको पानी पिला देती हूँ। फिर उसके बाद दूध भी पिला दिया है। अब थोड़ी देर रुक के मैं इनका अभिषेक करती हूँ। जब तक मैं थोड़ी देर रुकूँगी, लल्ला तब तक बैठेंगे, और मैं अभिषेक की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, कर दो। जागो प्रभु अब तो जागो, सेवकियों को जगाने आए। मेरा भी ले लोगे तो कोई बरकत नहीं है। तो ये हो रहा है मेरे लल्ला का अभिषेक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं लल्ला, और अभी आप लोग के सामने ही इनकी शाइनिंग में दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये चमक जाते हैं। ये बस सीधे सीधे। तो मेरे लल्ला का चेहरा भी थोड़ा सा मुझे शाइनिंग कम लग रहा था, मेरे लल्ला चमक कम रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने लल्ला का थोड़ा सा, जहाँ पे मेकअप रहता है वहाँ पे थोड़ा हाथ कम चलाना चाहिए। और लिप्स का मेकअप तो जल्दी छूट जाता है, क्योंकि हम लोग दूध पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो भोग लगाते हैं, उसके चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लिप्स का कर लेंगे। अभी थोड़ा छूटा हुआ है लल्ला का, तो मैं उसको सही कर दूँगी, उससे नहीं प्रॉब्लम है। और
अभी आप लोग के सामने ही लल्ला कैसे चमक जाते हैं, देखिएगा आप लोग। खूब अच्छे से इनका मसाज कर देना चाहिए दही से, और उसके बाद ये एकदम चमक जाएंगे। देखिएगा आप लोग के सामने ही होगा सब। और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, कुछ लोग गोपी चंदन से भी साफ़ करते हैं, बट हम नहीं करते। हम जब से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो हम दही से ही खूब अच्छे से इनका अभिषेक करके इनको चमका लेते हैं। तो हमको दही से ही सही लगता है कि दही से ही लल्ला एकदम चमक जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब ये है गंगा जल, और मैं गंगा जल डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, चेहरा चमक गया, पूरा शरीर चमक गया लल्ला का। ये हो गया गंगा जल से स्नान। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इनको फिर से पानी से नहलाऊंगी, तो अब मैं इनको दूसरे थाली में बैठा दूँगी, और उसके बाद में इनको उस थाली में भी इनका अभिषेक करूँगी। अब मैं जल से करूँगी पूरा, ताकि थोड़ा सा मेरे रंग क्लीन हो जाए लल्ला। अब इनको हम जल से स्नान करा के ना थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, ताकि जो दही वही लगा होगा वो सब साफ़ हो जाएगा लल्ला का। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लोटा से ही कर देती हूँ जल्दी जल्दी। बाबा मम्मी क्या कर रही है लल्ला को? लल्ला का अभिषेक उल्टा सीधा उल्टा सीधा। वहाँ बैठाओ। तो ये रहे मेरे लल्ला, इनका अभिषेक हो गया है। मत करो ऐसे, लाओ दो बना लेंगे वीडियो। लाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी एकदम चमक चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे लल्ला एकदम चमक गए हैं। अब तो आप लोग भी इसी तरह से लल्ला की शाइनिंग को वापस कर सकते हैं। जिनके लड्डू गोपाल थोड़े दिन में डल हो जाते हैं या उनकी शाइनिंग चली जाती है, काले पड़ने लगते हैं, तो उनको और कुछ नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ से नहीं, केमिकल चीज़ों से साफ़ करना चाहिए। दही को थोड़ा खट्टा करके और साफ़ करिए। और अभिषेक करने में या उनको नीट क्लीन करने में अगर थोड़ा सा कान्हा लड्डू गोपाल जी उल्टा सीधा हो जाते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भाव को समझते हैं। और विग्रह तो भाई भगवान तो है ही है उसमें। हम अपने बच्चे को जब साफ़ करते हैं तो क्या नहीं उल्टा सीधा हो जाते हैं? तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रभु सब समझते हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उनकी आप भाव से सेवा करते हैं तो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लल्ला का श्रृंगार हो गया है। अब मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं आरती करूँगी। मेरे लल्ला कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह, नज़र न लगे। बहुत मलूक, बहुत मलूक, सच में नज़र न लगे मेरी नज़र न लग जाए। तो देखिए आप लोग, लल्ला का श्रृंगार कितना प्यारा हुआ है, कितना प्यारा, कितने मलूक लग रहे हैं एकदम प्यारे से। नज़र न लगे, सच में नज़र न लगे मेरे लल्ला को। अब मेरी ही नज़र लग जाएगी, मेरी ही नज़र लग जाएगी, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे, क्योंकि मेरे कान्हा इतने प्यारे लगते हैं ना कि इनको मेरी ही नज़र लग जाए। बहुत सुंदर लगते हैं लल्ला। कजरारे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, हाय नजर लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे ने। तो फ्रेंड्स, फाइनली पूजा हो गया और
अब मैं चल रही हूँ, चाय बनाऊँगी। आज एकादशी है तो मूंगफली लूँगी। आलू बॉयल करके हमने रख लिया है। इसके बाद हम फलाहारी बनाएंगे। अमेरिका के म्यूजियम में ना किसी का ब्रेन रखा गया है। अच्छा, ब्रेन रखा गया है। अमेरिका के म्यूजियम में गाइस किसी का ब्रेन रखा गया है। ये बात अभी अभी इनके ब्रेन में आया है। गाइस, हम लोगों को ब्रेन होगा जो वो कनेक्शन होता है वो छोटा होता है, और जिनका उनका इतना बड़ा था कि दोनों तरफ से उनका कनेक्शन था। किसका था नाम भी नहीं याद आ रहा है। उनका ब्रेन क्या था, पूरा बताओ फिर से। हम लोगों के ब्रेन में ना छोटा सा ऐसे रहता है जिस तरफ से दो कनेक्शन होते हैं। उनका इतना बड़ा था कि उनका दोनों तरफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन था। अच्छा, इसीलिए उनका ब्रेन जो है वो अमेरिका के म्यूजियम में रखा गया है गाइस। और ये बात अभी अभी मेरी बेटी के ब्रेन में आया है। मम्मा चलो ना अमेरिका चले देखें। ला भैया, चलो ना। अब गाइस हम अमेरिका जा रहे हैं और आप लोग तब तक फलाहारी तैयार कर दीजिए मेरा। चलो ना। और हम देखना अपनी बेटी को लेके अमेरिका जा रहे हैं, वो डबल तरफ वाले ब्रेन देखने म्यूजियम में। तब तक चलेंगे। हाँ चल रहे, तुरंत। अगले इस साल तब तक गाइस आप लोग मेरा फलाहारी तैयार कर दीजिए, मेरे लिए चाय बना दीजिए। चलेंगे, अभी चल रहे हैं, इसी वक्त चलो। पागल, इतनी बकवास भरी बातें। अब हम जाए इनके साथ तुरंत अमेरिका म्यूजियम में खोपड़ी देखने। गजब है। अच्छा ठीक है, सच है भैया, सच है। चल रहे हैं जल्दी से चाय बनाने के लिए, मुझे बड़ी तेज से प्यास भी लगी है। तो गाइस अब हम जल्दी से फलाहार बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। मेरे अल्लाह को भोग भी लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमने फाइनली फलाहारी बना लिया है और अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं आज लाला के लिए क्या भोग में बनाई हूँ। मैं वही बनाती हूँ, आलू फ्राई दिखा रही हूँ कि मैं जल्दी से लाला को भोग लगा देती हूँ। बने रहिए आप लोग वीडियो में। ये रहे मेरे लल्ला, अब इनको हम लेके जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से भोग लगाएंगे, फिर हम इनको यहाँ पे विराजमान करेंगे। चलिए लल्ला, भोग लगाना है बाबू, भोग लगाना है लल्ला को। गाइस अभी हो गई है शाम और मैंने शाम का भी दीपक जला दिया है, मतलब पूजा कर लिया है, आरती मंगल कर लिया है। और मैं अभी जा रही हूँ तुलसी का एक्चुअली तुलसी का, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, समझ रहे होंगे आप लोग। ये तुलसी जी तो सूख गई हैं तो मैं इनको रख लेती हूँ और इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में मैं रख लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर लिया करिए। और मैं बताऊँगी किस दिन तुलसी को दीपक में लगा के रक्षा के साथ जलाया जाता है, उससे घर में सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। तो भी मैं बताऊंगी किस दिन वो काम होता है। अभी नहीं होता है, जब होगा उस दिन मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। अभी तो मैं इसको संभाल के रखती हूँ और मैं जलाती हूँ जिस दिन वो मुख्य तिथि रहता है या पर्व रहता है। तो मैं देखिए इतना सारा रखती हूँ, ये देखिए इतना सारा मैं रख ली हूँ। और अभी तो ये फूल निकला है, इसको मैं फेंकूँगी। आप लोग भी रख लिया करिए। मान लीजिए किसी दिन तुलसी का पत्ता नहीं मिला है ना, नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हम लोगों को ये काम आ जाता है कि इसमें से थोड़ी थोड़ी हम लोग अगर लकड़ी डाल, जो इसकी सूखी हुई लकड़ी अगर वो भी डाल के ठाकुर जी के भोग में अगर हम लोग डाल देते हैं तो भी वो काम करता है वही। तो आप लोग भी इस चीज़ को रखा करिए। मैं तो बड़ा संभाल के फ्रिज में रखती हूँ ताकि इधर उधर ना हो। फ्रिज में रहेगा, एक किनारा डाल देती हूँ, अपना पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, दीपक हो गया, मैंने पेठा शाम में पानी पिलाया था लल्ला को, मैं खा के पानी पी लेती हूँ, फिर मैं चाय बनाऊँगी। उनको मैंने पढ़ने के लिए बैठाया और छिपकली की तरह बस देखिए छिप के देख रही हैं। इतनी बंदर है ना, मुझे रुलाई है अभी, क्या मैं बोलूँ। भगवान ने जिसके जीवन में दुख देते हैं ना, उसको हर तरह से दुख ही दुख देते हैं। जिसको सुख देते हैं हर तरह से सुख ही सुख देते हैं। जिसको जिम्मेदारियां देते हैं हर तरह से जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां देते हैं। और जिसको दिन रात का काम देते हैं उसको दिन रात का काम ही काम दे देते हैं। ये भगवान की पता नहीं क्या इंसाफ़ी जो भी समझिए, या कर्म का फल है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जब भी ऊपर जाऊंगी तो मैं प्रभु से पूछूंगी कि आपने ऐसी सृष्टि बनाई है तो उसमें ऐसा क्यों सिस्टम दिया है प्रभु, कि जिसको दुख देते हैं आप दुख ही दुख देते हैं, जिसको सुख देते हैं सुख ही सुख देते हैं, और जिसको
काम देते हैं, काम ही काम देते हैं, जिसको जिम्मेदारी देते हैं, हर पल की जिम्मेदारी देते हैं। तो प्रभु आप साथ दिया करिए, चाहे जो दीजिए, चाहे सुख दीजिए, चाहे दुख दीजिए, चाहे जिम्मेदारी दीजिए, चाहे काम दीजिए, चाहे जो भी दीजिए, लेकिन आप साथ दिया करिए, आप साथ खड़े तो रहिए। मम्मी अगले जन्म में ले लेना। आ गई हैं इनसे तो मुझे इतना दुख है ना, ये जितनी अच्छी थी उतनी अब बर्बाद होती जा रही है। कहावत है ना, बखानी धिया और जजस बाढ़त है ततस गुण काढ़त है, हम लोग के यहाँ यही कहावत कहा जाता है। तो ये जजस बाढ़ रही हैं ततस गुण काढ़ रही हैं, मतलब हमें नहीं पता मतलब। तो आप बोलती क्यों? बिना मतलब क्या बोलती हो? हम ऐसे ही बोल देते हैं, हमको बहुत आता है ये सब बोलना। मम्मी चलो बना दो। तुम जब तक मुझे टेबल याद करके सुनाओगी नहीं, चाहे 10 दिन बाद सुनाओगी, 10 दिन बाद तुम्हें मिलेगा खाने को। चलो जाओ। मम्मा दो ना। ठीक है गाइस, तो पहले इनको हम पीट लेते हैं, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। अब इनकी धुनाई बहुत ज़रूरी हो गई है बदतमीज। क्या कर रही हो तुम? मम्मा लिख रही क्या लिख रही हो? स्टोरी। तुम हमसे बोली कि हम जा रहे हैं टेबल लिखने ना, इधर देखो। तुम हमसे बोली कि हम टेबल लिखने जा रहे हैं ना, तो ये क्या लिख रही हो तुम? स्टोरी। तुम सिर्फ अपने मन का करती हो ना चिया, मतलब मेरी कोई बात नहीं मानना है। तुम हमसे क्या बोली कि मम्मा मैं टेबल याद कर ली हूँ, 30 तक मैं जा रही हूँ लिखने, कि तुम टेबल लिख रही हो? झूठ बोलती हो हर समय हमसे। चलो बंद करो और सीधे लिखो। इतने छोटे पेंसिल से कैसे लिख लूँ? हाँ, जैसे स्टोरी लिख रही हो वैसे टेबल भी लिखो। चलो बंद करो। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इतना ना मुझे पगलवाती है। हमसे क्या बोली, हम इससे बोले टेबल याद कर लो और टेबल लिख के मुझे दिखाओ। ये गई टेबल याद करने, टेबल पता नहीं याद की कि नहीं याद की, हमें पता भी नहीं। और अभी हम उठे हैं तो हम बोले कि बर्तन धुल रहे थे, हम क्या अच्छा देखे ये क्या कर रही है, थी अपने कारनामे में लगी हुई है। इतनी दुष्ट लड़की, इतनी शैतानी, इसको आती मैं क्या बोली, इतनी मुझे खींच आती है, मन करते इसको हम कूट दें कस के। मुझको राइटिंग करना, मुझको राइटिंग पसंद तो है। टेबल भी राइटिंग ही होगा। नहीं, टेबल राइटिंग नहीं होता है, वो एक मैथ होता है। मुझको इंग्लिश राइटिंग करनी है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरों के इंग्लिश वाली बुक इतनी अब इनको मैं मारूं कि क्या करूं? छोड़ दो। छोड़ दो। ये हमारा भेजा एकदम मरोड़ दो, वो हाल करती हैं। ना गुस्सा आ रही तक हम चाय नहीं पिए, चलेंगे चाय बनाएंगे। और मैं लल्ला भुट्टा को खाऊंगी। भुट्टा तो मैं भूनूंगी नहीं, तुम कुछ भी कर लो। तो मैं भून दूंगी तो मैं तुमको भी पटपटा के पीट दूंगी। मैं तो किचन बंद कर ही रहूंगी। कैसे भुट्टा दोगी मम्मी? बाहर तो निकलोगी ना? नहीं, कभी नहीं निकलूंगी। निकलेंगी तो इनको हम कूटेंगे एकदम चटनी की तरह। जब आप ना बूढ़ी हो जाओगी ना, तब हम निकलेंगे किचन से। हम बूढ़े अभी हो गए हैं, चलो तुम अंदर ही मत जाओ तब किचन के। आप कहाँ बूढ़ी हुई? कितने साल की हो? कितने साल के हैं गाइस? बताओ। 105 साल की। 105। मैं 105 साल की हूँ और ये हैं कितने साल की हो? 100 करोड़। देखिए आ गया इनका करोड़, 100 करोड़। मम्मा करोड़ बोली। तो ठीक है गाइस, चलते हैं हम अपने लल्ला को। अब ऐसे देखिए। मैं फलहारी अब नहीं बनाऊंगी इस टाइम, छोड़ो उसको मत पीटो। तो क्या है, पपीता है, हाँ याद भी नहीं था। सेब है, पपीता है, मतलब एप्पल पपाया दोनों चीज़ है। मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। एप्पल एंड पपाया, ओके। तो मैं इसी का भोग मैं लगाऊंगी अपने लल्ला को, और उसके बाद मैं लल्ला को सुला दूंगी और इनको भी थोड़ा सा कूट के कुछ खिला दूंगी। भुट्टा तो मैं भूनूंगी नहीं, चाहिए कुछ भी कर लो। मम्मी बना दो ना। ठीक है गाइस, चलते हैं अब हम जल्दी जल्दी काम करके फिर सोते हैं। मम्मी बना दो ना प्लीज। रोते रहें ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी मुझको वादा करती है, मम्मा बनाएगी। झूठी अपने से ताली ले ली है, मम्मा नहीं बनाएगी। मम्मी बना दो ना, मैं तड़प रही हूँ। जब तक आप मुझको भुट्टा नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, तुम मत खाओ, मैं भुट्टा नहीं दूंगी। गुड गर्ल, मेरा काम आसान हो गया।
मैं चल रही हूँ, फलारी करूँगी, लल्ला को फल खिलाऊंगी और मैं वहीं खा के मैं भी सो जाऊँगी। तड़पना मत कि मेरी बेटी भूखी हो गई है। इमोशनल जाकर जा रही हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। तुम चली जाना दरवाजे के बाहर, चली जाना, तुम्हारा बाहर देख रहे हैं कहाँ जिए ये, हमारे सर पे नगाड़ा ढोल तांडव करें। जा रही हो तुम, चली जाओ और उठाएंगे हथौड़ी, तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे आज हम। कैसे आएंगे? बाहर कुत्ता आएगा, जो दौड़ाएगा तो तुम खुद ही अंदर आ जाओगी। कुत्ते को अपना पेट बना लूंगी। ऐसा कौन करता है? जा, ठीक है, जाओ, मेरी जान छूटे, सब चले गए, तुम भी चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लल्ला बस रहे हमारे साथ, हमारे कान्हा रहे, हम रहे बस। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे सांस सांस में तेरा ही नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ कभी कभी। मम्मी, मुझसे बात मत करना। आ गई बाहर से, जब जान गई मम्मी हम नहीं, तो ठीक है गाइस, चलते हैं अब हम। तो ठीक है गाइस, कितनी बार मैं ठीक है बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए, प्लीज़ किया करिए कमेंट। आपके कमेंट से बस मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग। गुड नाइट, राधे राधे। पहले इनसे निपट लें, इनको हम आज पटक पटक के मारेंगे और सुबह आप लोग को बताएंगे कि इनको हम कैसे कैसे कूटे हैं आज।